Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 5. Now open page number 43. Transportation in India. Transportation that is सामान हम एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, that is transportation. Roads and transportation are not only used by man to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of nation. So roads और transport जो है वो इंसान को लाने और ले जाने के लिए ही नहीं होते हैं, पर सामान गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड इसी वजह से लोगों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और पूरे देश में यूनिटी एकता बन जाती है. देयर आर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया. अलॉन्ग विथ देम ropeways are also used. Pipelines are used to transport liquids. So roadways, these are the four ways: roadways, airways, railways and waterways. Now roadways vehicles में भेजा जाता है, एयरवेज प्लेन में जाते हैं, रेलवेज यानी ट्रेन है और वाटरवेज यानी शिप और बोट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है या लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं. रोपवे वहाँ पे होता है जहाँ पे माउंटेन है, पर्वत है, जहाँ पे हम रास्ता नहीं बना सकते. एंड एग्जाम्पल इज़ पावागढ़, अंबाजी. एंड लिक्विड पहुँचाने के लिए पाइपलाइन है जो बेस्ट है और आसानी से ये लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है. Now turn your page number 44. Now the map is given of India. In this map, the national highways जो एक दूसरे को जोड़ते हैं पूरे देश के वो दिखाई गया है. Then you can see red line that is quadrilateral. Quadrilateral है जो हमारे देश के बड़े बड़े सिटीज़ को जोड़ रहे हैं. And these quadrilaterals are parallel to each other. जो quadrilateral यानी तो रेड लाइन जो दिख रही है उसे quadrilateral कहते हैं और वो बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करता है. Then roadways. Roadways are a unique feature of a nation and are equally beneficial. Roads are constructed to connect villages and provide facilities of transportation to the villages. The road web of India is the biggest one in world. Now roadway ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है और उसके फ़ायदे एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं. अगर रोड्स नहीं होते तो हर एक गांव और शहर कैसे जुड़ पाता, और इसीलिए रोड्स वे आर इम्पॉर्टेंट. और इंडिया का जो रोड वेब है जो कनेक्ट करता है वो सबसे बड़ा कनेक्शन है. नाउ टाइप्स ऑफ रोडवे. कितने टाइप्स के रोडवेज हैं? तो फर्स्ट विलेज रोड. विलेज रोड कनेक्ट्स द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. गांव के रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट और शहर के रोड से जुड़ते हैं. देन पेज नंबर 45. District road. The district roads connects the major region and cities with तालुका. ये डिस्ट्रिक्ट रोड है वो सिटीज़ और तालुका के साथ जुड़ते हैं. देन स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवेज connect the state capital with the district headquarters and important cities. So state यानी राज्य. So राज्य के कैपिटल तक पहुंचने के लिए और इम्पोर्टेंट सिटीज़ और हेडक्वार्टर्स के साथ स्टेट हाईवे जोड़ता है. नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे. इट कनेक्ट्स वन स्टेट विथ अनदर. It connects the main cities, ports
administrative headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. So नेशनल हाईवे है वो देश के सारे बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाईवे कहलाता है। वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करता है और मेन सिटीज़ है, पोर्ट्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, उसको भी वो कनेक्ट करता है। सो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी हाईवेज आर देयर? देयर आर 50 national highways. Then National Highway number 7. This highway is the largest highway of India and it extends from Varanasi to Kanyakumari. So सबसे बड़ा हाईवे है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी। Then National Highway number 38. It is the shortest highway. ये छोटा हाईवे है। It connects Kolkata to Bongaon, the city near border of Bangladesh. So नेशनल हाईवे नंबर 38 जो है वो छोटा हाईवे है और वो कोलकाता से bongaon बांग्लादेश की बॉर्डर के पास जो सिटी है उसको कनेक्ट करता है। Then things to know. Golden Quadrilateral is under construction in India. It will join the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Its length would be 5,846 kilometers. There won't be any railway crossing, but 75 overbridges would be constructed. So in the map on page number 44, we saw the quadrilateral, the red line shown in the map, and this is under construction. अभी ये बन रही है and it will join the metropolitan cities. ये जो quadrilateral है वो बड़ी बड़ी metropolitan cities को join करेगी और वो cities है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज़ ओवर देयर वोंट बी एनी रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगा ताकि लोगों का टाइम बच सके और उसके ऊपर 75 ओवर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। देन रेलवेज। इंडियन रेलवे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम. Goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engines are used. So railways are very important mode, एकदम important mode है और बहुत सस्ता भी है। कई लोग जॉब पे जाते हैं ट्रेन में, बच्चे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते हैं, मेट्रोज़ में स्कूल जाते हैं। So in train, large quantity of goods, बहुत बल्क में सामान भी भेजा जा सकता है और बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड टुडे द ट्रैवलिंग हैज़ बिकम फास्टर। आज के ज़माने में ट्रैवल फास्ट हो गया है क्योंकि कोयले की जगह पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग किया जाता है, वो स्पीड से भागते हैं। There is facility of metro trains in the Indian cities like Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad. और बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं हैं। और कौन से बड़े शहरों में? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। नाउ पेज नंबर 46. नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज यानी पानी के जरिए से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरेनियल रिवर्स, सो वाटरवेज आर इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट रास्ता है जहाँ पे लोग इनएक्सपेंसिव कम खर्चे में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और इसके लिए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियाँ है। पेरेनियल मीन्स पूरे साल उसमें पानी भरा रहता है, दैट इज़ पेरेनियल। एंड सो
These two rivers are used as waterways. Hence, steamer boats are used to transport passengers and goods throughout the year. And इन नदियों में, इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बोट्स एंड स्टीमर्स का उपयोग किया जाता है सामान और पैसेंजर को लाने और ले जाने के लिए. International trade and traveling for pleasure can be carried out via the waterways. इंटरनेशनल ट्रैवल, देश के बाहर जाने के लिए भी ये बोट्स का यूज़ किया जाता है या तो वाटरवेज यूज़ किया जाता है. देन द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इज़ एयरवेज. In the present times, airways are used to reach from one place to another within a short span of time. Airports are constructed for the safe takeoff and landing of the aeroplane. So airways यानी plane, aeroplane, उसके लिए एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि अच्छे से प्लेन टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके. प्लेन से एक जगह के दूसरी जगह कम समय में पहुंचा जा सकता है. The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Tiruvananthapuram. Indian Airlines provide the service for domestic travel and Air India provides the service for international travel. Apart from this, private airlines are also function as an important means of travel by air. Then the international airports are constructed so that, and these international airports, they are constructed in Ahmedabad, Mumbai, Delhi and Kolkata, Chennai and Tiruvananthapuram. Then two services are provided for domestic and international travel. डोमेस्टिक ट्रैवल यानी इंडिया में ही घूमने का हो, दैट इज़ इंडियन एयरलाइंस. एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, दैट इज़ एयर इंडिया, यानी फॉरेन के देश में बाहर घूमने के लिए जाने का हो तो एयर इंडिया. देन इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी है जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट मीन्स है of travel by air. Now page number 47. रोपवेज. रोपवेज कहाँ पे होते हैं? तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे रास्ता नहीं बना सकते, रेल लाइन नहीं ला सकते, वहाँ पे रोपवे बनाया जाता है माउंटेनस रीजन में. इन द माउंटेनस रीजन where roads or railways cannot be constructed, then their ropeways are constructed. What are the ropeways constructed? Where are the ropeways constructed in Gujarat? हमारे राज्य में रोपवेज कहाँ पे हैं? तो पावागढ़, अंबाजी, सापुतारा. These are the places where ropeways are constructed. Ropeways are constructed at Rajgir in Bihar and in many places of Himalayas. So अपने राज्य से बाहर बिहार में भी रोपवे बनाया है, राजगीर में, और हिमालयाज़ की कई जगहों पे भी रोपवेज बनाया गया है. एंड बिलो द पिक्चर ऑफ रोपवे इज गिवन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर. फॉर होमवर्क यू हैव टू राइट द आंसर्स in your workbook.